मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपसी मतभेद का मामला सामने आया। प्रांतीय कुशवाहा समाज समिति और अखिल कुशवाहा समाज समिति आपस में मतभेद में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। इसी बीच प्रांतीय कुशवाहा समाज समिति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। आप भी सुने। ये कुशवाहा भवन है, कुशवाहा समाज का है और 50 बाई 100 का ये प्लाट है 5000 स्क्वायर फीट। ये 1993 में कुशवाहा समाज के नाम पे आवंटन हुआ था। अभी कुछ समय पूर्व ये 1993 का इसका पट्टा है और अभी कुछ दिन पूर्व हमें सूचना मिली थी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के माध्यम से कि कुशवाहा भवन नीलाम होने जा रहा है, क्योंकि जब से ये बना हुआ है इसकी लीज जमा नहीं हुई थी। 33 नंबर पे इसका कॉलम था MP कुशवाहा भवन हॉस्टल अंजलि कॉम्प्लेक्स। इसका लीज रेंट बकाया था 74,000 7,49,491 रुपये करीब, ये इसका लीज रेंट था। ये हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करी, कोर कमेटी की बैठक बुलाई क्रांति कुशवाहा समाज की, और इसका लीज रेंट हम लोगों ने जमा किया। ये नगर निगम का जो संपत्ति का जो बकाया था, ये बकायदा हमने पूरा इसको जमा किया है। ये किया है 80,974 रुपये दिनांक 26 मई 2023 को। फिर हमें एक लेटर जारी होता है कि आपका जो है कुशवाहा भवन लीज निरस्त कर दी जा रही है। तो हमने इसको लीज रिन्यू कराने के लिए आवेदन दिया बाकायदा कलेक्टर महोदय जी के यहाँ आवेदन दिया है। उसमें कुछ लोगों द्वारा आपत्ति भी आई, लेकिन उन्होंने हमें वैध मानते हुए, हमारा चुनाव का प्रमाण पत्र देखते हुए और सारी चीजें देखते हुए वैध मानते हुए उन्होंने हमें वापसी 30 साल के लिए क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के नाम पे इसका पट्टा आवंटन कर दिया। बाकायदा उसकी जाके ये पंजीयन विभाग में जाके ये बाकायदा उसकी रजिस्ट्री हुई है। 2053 तक के लिए ये कुशवाहा भवन क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के नाम पे ये भवन हो गया है। क्योंकि ये भवन कुशवाहा समाज का है, कोई व्यक्तिगत विशेष का नहीं है। मैं आज अध्यक्ष हूँ, कल नहीं रहूंगा, कोई अध्यक्ष आए तो संचालन करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि कुशवाहा समाज का जो भवन है 5000 का स्क्वायर फीट का, आज पूरे मध्य प्रदेश से समाज के इतने सारे बच्चे मेरे संपर्क में जो किराए से रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से भोपाल के अंदर, क्योंकि किराया 5,000, 8,000, 10,000 रुपये वो नहीं भर पा रहे हैं और फीस भी इतनी कॉलेज स्कूलों की रहती है भारी भरकम के, वो लोग नहीं भर पा रहे हैं। तो कई लोग बेचारे अपनी शिक्षा छोड़ के गाँव वापस पलायन करते जा रहे हैं, चाहे वो दतिया हो, ग्वालियर हो, भिंड हो, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पूरे प्रदेश के बच्चे मेरे संपर्क में। तो हमारा उद्देश्य क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश का ये है कि इस भवन पे जिन भी लोगों का कब्जा है वो कब्जा खाली होना चाहिए और ये भवन समाज के उपयोग में काम में आना चाहिए। जो नाम बताएं किन लोगों का कब्जा, किनने ये कब्जा, मतलब भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, उनका इस भवन पे कब्जा है। आज से 10 साल पहले 2011 में एक उन्होंने एग्रीमेंट किया था। अब उन्होंने ये एग्रीमेंट सही है गलत है इसकी जानकारी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि जिनके द्वारा एग्रीमेंट हुआ था वो इस दुनिया में नहीं रहे, बाबूलाल भानपुर जी। और ये एग्रीमेंट आज देखा जाए तो पूरा किसी के नाम से नहीं हुआ, ये कुशवाहा भवन के नाम से हुआ था। 30,000 रुपये महीना 10 साल के लिए। इसमें एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ सारी चीजें कि 5 साल बाद दोबारा एग्रीमेंट बनेगा, रद्दी होगी लेकिन दोबारा एग्रीमेंट नहीं बना। स्वर्गीय बाबूलाल भानपुर जी की डेथ हो गई उसके बाद, तो 2021 में इनको कब्जा छोड़ देना चाहिए और समाज को ये भवन सौंप देना चाहिए। अब क्या कारण है इन्होंने ये कब्जा नहीं सौंपा है? इसमें गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं, अन्य समाज के बच्चियाँ रह रहे हैं और ये अपना यहाँ पे कैंटीन का कारोबार ये लोग कर रहे हैं। तो हमारा आग्रह ये है कि ये भवन मुक्त होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जिससे कि समाज के जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो इसमें रह के गर्ल्स हॉस्टल में जो किराया आता है तो क्या कुशवाहा समाज को भी दिया है? नहीं, कोई किराया नहीं मिला। कुशवाहा समाज को आज तक कोई किराया नहीं मिला। सर, ये भवन खाली करने के लिए आपको नोटिस जारी किया क्या?
जो आपके यहाँ कब्जा करके रखे उनको आपने नोटिस जारी किया? इनको कब्जा करके जी भगत सिंह का पता नहीं, अभी हमने नोटिस जारी नहीं किया, हमने कार्रवाई चालू करी है ना। पूरी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हम कलेक्टर आपके यहाँ लगा के। तो इसका छात्रावास का किराया लगभग कितना आता होगा? किराया करीब 1 लाख रुपए महीना आता होगा, जो उनके पास आता है, वो लोग चला रहे हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी वो लोग रसीद वगैरह किसी कुछ नहीं दे रहे हैं, कुशवाहा समाज की संपत्ति में ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये लोग उसी से अपना घर परिवार, बिजनेस, व्यापार सब उसी से चला रहे हैं। इनका कहना है कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है यहाँ पर, आपको एक कमरा दिया था रहने के लिए, नहीं, ऑफिस के लिए। हमको रहने के लिए कब्जा दिया था। पहली बात तो ये समाज की प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये योगेश कुशवाहा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये भगत सिंह जी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है कुशवाहा समाज की प्रॉपर्टी है, समाज के काम में आना चाहिए, समाज के उपयोग में आना चाहिए। दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, वो भी कुशवाहा समाज बना लिए हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष है भगत सिंह अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के क्या कहेंगे? अध्यक्ष हैं वो भी। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो हाँ। वो संस्था कब की है और ये संस्था कब की है, दोनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ये 1993 की संस्था है, वो संस्था 2003 में रजिस्टर्ड हुई है। लिखने को हम कुछ भी लिख अभी जो भूमि रजिस्टर्ड है, ये वाली जो भूमि रजिस्टर्ड है वो कौन सी संस्था के नाम पर है? क्रांति कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के नाम इसमें स्पष्ट मेंशन है? स्पष्ट मेंशन है पूरा। ये तो नई लीज है ना, पुरानी रजिस्ट्री लीज में तो कुशवाहा समाज के नाम से, समाज के नाम क्या? से, क्रांति कुशवाहा समाज के नाम से तो पुरानी लीज नहीं है। हाँ। ये जो नई लीज हुई है इसमें क्रांति कुशवाहा समाज का है। पुरानी लीज भी जो है वो अध्यक्ष कुशवाहा समाज के नाम पे हुई है। हाँ। हाँ। जो आपका एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट क्या उस पे दर्शाया है कि रहने के लिए दिया था या हॉस्टल वगैरह या किसी व्यापार के लिए दिया था? नहीं, एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें इन्होंने जो है किराए पे लिया था। ये एग्रीमेंट में देखिए, ये कुशवाहा समाज का भवन है, 50 बाई 100 का प्लाट है, 5000 स्क्वायर फीट। इस पे अवैध कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा द्वारा माँ पीताम्बरा गर्ल्स हॉस्टल के नाम से हॉस्टल चलाया जा रहा है। कब्जा मुक्त होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी वापसी समाज के पास आना चाहिए, ताकि समाज इसका संचालन सुचारू रूप से कर सके। क्या समाज इसमें जो बच्चों को निःशुल्क देगा व्यवस्था, या फिर आप कैसे देंगे? जो आपने हर बार मुद्दे में ये बोला है कि छात्रों को हम उचित व्यवस्थाएं दें, तो क्या निःशुल्क देंगे या शुल्क के साथ? करीब 250 बच्चे मेरे संपर्क में हैं जो भोपाल में रह रहे हैं। उनको एक नाम मात्र शुल्क में, नाम मात्र, जैसे आज वो 5000 रुपये किराया मान लो कहीं दे रहे हैं, किराए से रह के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ मान लो 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी तय करेंगे संचालन समिति के लोग, साफ सफाई के लिए, पुताई के लिए, लाइट फिटिंग व्यवस्था के लिए, उसके लिए वो शुल्क लेके और उनको यहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए उनको यहाँ पे रखना है। तो मेन उद्देश्य आपका जगह खाली कराना है या फिर हॉस्टल? नहीं, हमें हॉस्टल भी खाली कराना, जगह भी खाली कराना, पूरा मुक्त करा के समाज के को सौंपना है, समाज के उपयोग में लेना है और बच्चे बच्चियाँ रह के यहाँ शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे शैक्षणिक रूप से संपन्न बने, आगे आने वाले समाज, हमारे समाज में बच्चे बच्चियाँ IPS, IAS, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार कैसे बने, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इस पर क्रांति कुशवाहा समाज संगठन लगातार प्रयासरत है और कार्यक्रम भी करता रहता है और बच्चे बच्चियों का सम्मान समारोह भी इसी उद्देश्य को लेकर करता रहता है। छात्रावास के लिए दिया किसको दिया था छात्रावास के लिए? भगत सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपकी जो लीज निरस्त की है, क्या उसके पहले आपको कोई नोटिस दिए गए थे? हाँ, नोटिस लगा था। कब मिले थे? मिला था ये 2022 में। तो ड्यूरेशन के पहले आपकी लीज निरस्त हुई कि ड्यूरेशन के बाद में हुई? नहीं, पहले हुई थी। पहले तो आपने आपत्ति ली है? ठीक, कोई आपत्ति ली थी? आपत्ति लिए पूरा लीज में सब जमा किया है। अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? आगे की उनका कार्रवाई कहना ये है कि राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, महिला मोर्चा का कार्यालय संचालित करेंगे। योगेश जी, क्या कार्रवाई रहेगी आगे? आगे की कार्रवाई यही रहेगी, भवन खाली होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, समाज के काम में आना चाहिए। तो नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होता है तो कानूनी सलाह मशवरा लेके कानून के हिसाब से खाली उनका कराएंगे। कहना है कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है और आप या तो हम ये प्रूफ दे रहे हैं ना, ये हमको ये तहसीलदार जी के यहाँ से ये नोटिस मिला था, ये सारा प्रूफ दे रहे हैं ना हमको कागज से भी। उनके पास भी कागज है वगैरह, हमारे पास भी कागज है। उनसे बात करो, कागज उनके कागज दिखाएं, हम हमारे कागज दिखा रहे हैं। खाली करने के लिए कब नोटिस जारी कर रहे हैं? खाली करने के लिए जो बहुत जल्दी नोटिस चालू कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई चालू हुई। सर, ये लीज होने के बाद जब छात्रावास बना था तो छात्रावास तो भगत सिंह के नाम से ही एग्रीमेंट हुआ है जी, भगत सिंह के नाम से एग्रीमेंट हुआ है छात्रावास का।
कुशवाहा समाज का इसके बारे में बता अब आप जो है हमारे उस समय हम लोग इस सामाजिक कार्य में नहीं थे, छोटे थे। दादाजी बैठे हैं, आदरणीय किशोरलाल त्रिपाठी, चाचा बैठे हैं, ये बैठे हैं। ये आप जी सर। ये भवन युवा भवन मध्य प्रदेश के नाम हुआ था। बाबूलाल भानपुर जी उस समय हमारे अध्यक्ष थे और मैं भी था, मेरा भी नाम इसलिए प्राणी किशोर है। ये भवन बना था एक मंजिल पहले, फिर एक मंजिल भवन बनने के बाद में ये किराया एक सरदार को दिया था, होल्डिंग वाले को। तो एक साल उसके पास रहा, फिर होल्डिंग खाली करवाया हम लोगों ने। फिर ये उनके छोटे भाई के दामाद हैं। असली बात ये है, ये उनके छोटे भाई के दामाद हैं और ये कैंटीन में वहाँ रहते थे प्रदेश कार्यालय में। तो इन्होंने कहा कि ये भवन मुझे किराए पे दे दो, मैं इसे 2 मंजिल बना लूँगा और जो भी पैसा लगेगा मैं किराए में काटूँगा और मुझे मिल जाए। ये भवन जो है इनको किराए पे ये एग्रीमेंट करके 2011 में इनको दिया था किराए से। किसको दिया था सर? भगत सिंह बाबूलाल भानपुर जी ने। ये हमने दूसरों का विरोध करा था, उस समय भी किराए से नहीं देने का कहा था। और बाबूलाल भानपुर क्या है कि वो दामाद हैं, रिश्तेदार थे, इस कारण से वो किसी की बात अनसुनी करते थे। बुजुर्ग भी थे और सीएम साहब से करीबी रहने के कारण से कोई आदमी उसमें बोलता नहीं। इस कारण से वो इनको एग्रीमेंट कर रहे थे कि 2000 में। तो जब ये किराया, यहाँ से किराए का पता ना लीज ने जमा करी, टैक्स वो तो 2 साल फिर 23 में जब नीलाम होने को आ गया, हमने उस समय कहा कि इसका लीज निरस्त हो रही है, जो भवन जारी है। तो लीज निरस्त करने के चक्कर में हम भवन में गए, अभी बताई तारीख को। फिर दूसरे दिन सुबह जमा करा, नीलामी कैंसिल कराई, फिर लीज की कार्रवाई, लीज का पता लगा लीज भी निरस्त हो गई है। तो लीज की कार्रवाई करवा के फिर ये नोटिस आया, फिर जमा करा, फिर वहाँ से रजिस्ट्री, फिर उन्होंने कमेटी मांगी। तो कमेटी वर्तमान में 1993 से मैं जब अध्यक्ष था तब से, इसके बाद में योगेश मान सिंह को चुनाव करवा के जिता के फिर वहाँ पर लगा के वो पूरा रिकॉर्ड कलेक्टर साहब के जब पेश किया गया, उसकी जाँच हुई, RI आया, SDM आया, इसका पूरा नक्शा बना, नापा तोली हुई, सारा कार्रवाई 1 नंबर में करके उन्होंने आपत्ति बुलाई। उसमें 3 लोगों ने आपत्ति भी लगाई है, इसमें इन्होंने भी आपत्ति लगी, 2 जनों की और आपत्ति लगी थी। आपत्ति को निरस्त करते हुए ये क्रांति कुशवाहा समाज को वैलिड मान के उन्होंने प्रमाण पत्र और ये रजिस्ट्री का पट्टा दिया गया। इसके बाद रजिस्ट्री कराने SDM साहब वो आए थे, अधिकारी रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री हुई तो ये मिला। इसके बाद भी हम लोगों ने बैठ के कहा ये भवन भैया ये खाली होनी चाहिए, आपका योगी साहब जनाब आपका अब तक किराया नहीं है, इसी सब आपको करना चाहिए। कुल मिला के ये वाली बात थी प्राणी को। अब क्योंकि समाज का भवन है, अब ये संता ये दूसरी अभी 15 दिन पहले कोई ने आके कह दिया, 4 जनों ने कह दिया कि साहब तुम अध्यक्ष बन जाओ। तो अध्यक्ष के कुशवाहा समाज के नाम से इस भवन पे कब्जा करने का प्लान बना, पहले नहीं था। इतनी सालों से भगत सिंह ने रह जब नहीं था, इसमें तो होते चला रहता। ये प्लान कुशवाहा समाज के नाम से कब्जा करने का एक प्लान था। इसलिए आप उनकी संता के रिकॉर्ड मांगिए, वो संता का चैनल आप प्रमाण पर दीजिए, कितने लोगों ने वोट डाला, कौन ने आपको चुनाव करा, ये सब चीज यहाँ गई। तो जहाँ मैं संता का रिकॉर्ड आप अभी ले लो, ठीक है। ये भवन की कहानी। इसलिए जो खाली कराना है भवन को बेजता हो गया, पानी भरा गया था। उस समय में 2 महीने पहले हमने खुद कहा था कि भैया ये भवन नगर निगम द्वारा डिस्पोजल करा दें, तक नहीं अभी रुक जा 2-4 महीने, 1-2 साल। आप शुरू से जुड़े हुए थे इस पे? फिर हमने छत गिरिया था, पानी भरा गया था, उसके लिए काम कराया। आप शुरू से जुड़े हुए थे इस पे, तो जैसे ये 5 साल पूरे हुए थे, क्या आपने नोटिस जारी किया था उनको रिन्यूअल कराने के लिए, ये एग्रीमेंट पूरा करने के लिए? उनका किराया किराएदार का इसलिए एग्रीमेंट करा, उनके जो बाबूलाल भानपुर के जल्दी उनके कागज उनके पास लगे, उनके मरने के बाद में उन्होंने कागज नहीं दिए ताकि हम भगत सिंह जी को कहते कि ये भवन खाली करो, आप ये किराया जमा करो, तो वो साले बहनों लगते थे, रिश्तेदार मामला फंसा हुआ, इसलिए वो कागज दे रहे थे। ये कमरा हमारे कब्जे नहीं है, ये कमरा बाबूलाल भानपुर थे ना, जभी से हमने कार्यालय के लिए, कार्यालय खोलने के लिए इसमें ये है हमारे पास, कब्जा नहीं करा। ये कमरा अलबत्त हम 2 साल पहले ये वाला कमरा बढ़ाया। ये कमरा बाबूलाल जिंदा थे
उन्होंने उस समय खोल के ये दीवार तोड़वा के हमको कमरा प्रदेश का कार्यालय चलाने किया है। और जब प्रदेश में काम कर रहे हैं तो प्रदेश कार्यालय पुष्पा भवन में होने चाहिए। दूसरी समाजों के पूरे भोपाल के अंदर भवन बने हुए हैं, पुष्पा भवन का कोई नाम नहीं लेता है, इसलिए यहाँ प्रदेश कार्यालय चलाने के लिए 2 बार हम चुनाव करा चुके हैं क्रांति पुष्पा समाज। कितना पैसा खर्च कर चुके हैं?